हम लोग आज कक्षा 9 के लेसन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 जो पहला चैप्टर है हम लोगों का उसका देखेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग संख्या पद्धति के बारे में पिछले क्लासों में एक एक टॉपिक करके आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो हम आज संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में कितने टॉपिक होते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को देखेंगे। क्या चीज़ होती है संख्या पद्धति या संख्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इसके बारे में सुनते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संख्या कहते किसे। संख्या तो मतलब जानते हो ना, संख्या किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं। तो तुम लोगों को संख्या की परिभाषा कई तरह से बताइए। पहला टॉपिक ये बताया गया संख्या की परिभाषा कि जैसे मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाएं। अगर संख्या को समझना है तो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल है, इसको देखने की कोशिश करें। अगर मान लो कि मैं कह दूँ एक छोटी सी भाषा में, कैसे बताओ हमारे घर में कितने लोग, शब्द ध्यान से सुनो ना। मैंने कहा कि तुम्हारे घर में कितने लोग, तो आप लोग कहोगे कि सर मेरे घर में 5 या 6 लोग आए ना। अगर मैं यही बात इस तरह से कह दूँ कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे स्कूल में कितने टीचर हैं, तो तुम कहोगे कि सर 15-16 टीचर है कि नहीं। तो जितने टीचर हो उनके बदले, कहने का मतलब कि जब भी मैं एक शब्द लूंगा कितने, जब भी मैं कितने शब्द लूंगा तो उसके बदले में एक नंबर का प्रयोग करो, है ना। तो संख्या की परिभाषा समझ में आई। अगर मैं कह दूं इस तरह से कि आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, तो जितने होंगे उन विद्यार्थियों का नाम लोगे आप, है कि नहीं। मतलब जब भी मैं कितना शब्द यूज करूंगा आप उसके बदले में एक नंबर प्रयोग करो। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु का जिससे कितना बोध होता है, जिस शब्द से या जिससे कितना बोध होता है उसी को क्या कहेंगे, संख्या, है कि नहीं। अगर मैंने कहा कि हमारे घर में 5 कुर्सी है, तो ये 5 से क्या बोध हो रहा है, 5 से कुर्सियों की संख्या बोध हो रही है ना। अब 5 एक संख्या है कि नहीं। तो अब संख्या की परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो, किसी वस्तु का जिससे कितना बोध होता है उसी को संख्या कहते हैं। परिभाषा नंबर 1, और इसी की परिभाषा नंबर 2 चाहो तो भी लिख सकते हो। परिभाषा 2 लिख दो दूसरा। अब एक से भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, इसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लो। अगर तुम लोगों को मैं ये कह दूं कि लिखिए, हाँ नोटबुक निकाल लो, निकाल के बैठे रहो सामने। ठीक है, अब देखो क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। जो टॉपिक ना समझ में आए उसे तुरंत नोट करो, नहीं तो वीडियो तो सेव कर ही लोगे तुम सब। चलो अब ये देखो, दूसरा इसकी परिभाषा दूसरा समझने की कोशिश करना। दूसरी परिभाषा ये है, अगर मान लो कि मैं एक बात कर दूं कि तुम एक काम करो कि तुम्हारे गांव में कितने लोग हैं उन्हें गिनो। तो सबसे पहले क्या करोगे, अपने गांव में जितनी संख्या होगी उन संख्या को हर घर वाइज जितने भी सदस्य होंगे उनको काउंट करोगे कि नहीं। अगर मान लो कि तुम्हारे गांव में टोटल गांव की जो संख्या है, टोटल गांव जो हमारे गांव की संख्या है, गांव में लोगों की संख्या है 125 है, 125 लोगों का टोटल गांव, तो उसको गिनोगे, है कि नहीं। गिनो के बाद वो 125 अगर है तो 1 2 5 लिखोगे ऐसे। अगर 600 है तो 600 लिखोगे। अगर 700 लोगों का गांव होगा तो 700 लिखोगे कि नहीं। कहने का मतलब कि हम किसी भी वस्तु को जिस संकेत से लिखते हैं उस संकेत को हम संख्या का नाम दे सकते हैं, है ना। ठीक है, जिस वस्तु को गिन लेते हैं और गिनने के बाद जो संकेत प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। जिस संकेत का प्रयोग करेंगे उसे हम संख्या कह सकते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कितनी किताब है, तो तुम कहोगे 5। अगर 5 किताबें तो 5 ऐसे लिख दो। कहूंगा कि 1 लिख के दिखाओ तो 1 ऐसे लिखोगे, 2 लिखो तो 2, 3 4 5 6 जैसे इस तरह से लिखते जाओगे ना। और ये क्या है, और कुछ नहीं, बस एक संख्या है। समझ में आया, ना समझ में आया तो फिर पूछ लेना। तो कहने का मतलब
कि संख्या की दूसरी परिभाषा इस तरह से भी हम नोट कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा को नोट कर लो। तो दूसरी परिभाषा ये है कि किसी भी वस्तु को गिनकर जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, किसी भी वस्तु को गिनकर जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे संख्या कहते हैं, अब संख्या के प्रकार में हमने देख लिया। अब संख्या कितनी प्रकार की होती है? तो पहली होती है प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है, ठीक है, नेचुरल नंबर कहा जाता है, जिसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, हेडिंग दे लेना। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, जैसे मान लो 1 लिख दें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह से चलता जाए। अगर मैं कह दूं कि संख्या कितनी होती है तो क्या कहोगे? 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो सबकी सब प्राकृतिक संख्याएं होती है। कोई दिक्कत? तो प्राकृतिक संख्या समझ में आया कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? हाँ। उसके बाद से दूसरी संख्या जो होती है उसका नाम होता है पूर्ण संख्या, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर के नाम से जानते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्या के आगे क्या लग जाए? 0। तो ये तो बताया गया है पिछले क्लास में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश इस तरह की संख्याएं लिखी जाएंगी तो हमारी पूर्ण संख्या कही जाएंगी। कोई दिक्कत? अगला तीसरा पॉइंट होता है पूर्णांक संख्या, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर कहा जाता है। पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह। यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, मतलब कि अगर कोई धनात्मक संख्या फिर उसके बाद उसी के साथ में कोई ऋणात्मक संख्या लिख दी जाए, ठीक है, इस तरह की संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो कि मैंने +1 लिख दिया, फिर -1 लिख दिया, फिर +2 लिख दिया, फिर -2 लिख दिया, फिर +3 लिख दिया, फिर -3 लिख दिया। डायरेक्ट इसी तरह से मैं लिखते जाऊं तो इस तरह की संख्या जितनी भी होती है वो सबकी सब पूर्णांक संख्या। अरे जी ये नहीं जानते हो, संख्या रेखा बीच में होता है 0, इधर +1 होता है, फिर +2 होता है, +3 और इधर -1 -2 होता है कि नहीं? होता है। तो ये जितनी भी संख्याएं होती है इस तरह की, उन संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। समझ में आया? पूर्णांक संख्या के बाद जो चौथा नंबर होता है उसका नाम होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। ये तो हम लोगों के कक्षा 8 के चैप्टर में भी था ना, पहला चैप्टर परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, है कि नहीं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते, याद है ना, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? अब अगला टॉपिक आता है हमारा इसी तरह से अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? कि जिन संख्या को हम P/Q के रूप में न लिख पाए। किसके रूप में? P/Q के रूप में न लिख पाए, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। किन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहेंगे? जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4, कड़ी में 4 नहीं, कड़ी में 5, ठीक है, कड़ी में 6, कड़ी में 7, ठीक है, कड़ी में 8, कड़ी में 9 को नहीं ले सकते, ठीक है ना, कड़ी में 8, कड़ी में 10, कड़ी में 11, कड़ी में 12, कड़ी में 13, ठीक है। और एक पाई का सिंबल जानते हो ना, पाई का मान तुम्हें बताया गया होगा कि पाई का मान 22/7 होता है।
बताया गया कि नहीं? ये जो पाई सिंबल है ना, ये पाई जो सिंबल है, ये जो पाई है इसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं, लेकिन जो उसका मान 22/7 होता है ना, उसको हम परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेय संख्या। समझ में आ? पाई जो सिंबल होता है वो एक अपरमेय संख्या होती है, लेकिन जो उसका मान 22/7 होता है ना, वो परमेय संख्या होता है। देखो ये p/q के रूप में नहीं, भिन्न के रूप में नहीं है। हम इससे पहले ले रहे थे कड़ी में 4 को हम परमेय संख्या सॉरी अपरमेय संख्या नहीं कह सकते, इसको परमेय संख्या कहें, क्योंकि कड़ी में 4 का मान क्या होता है? 2। 4 कड़ी के अंदर कोई संख्या होने का मतलब तो जानते हो ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि जो कड़ी के अंदर संख्या वो किस संख्या का वर्गमूल है कि नहीं? तो 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का ना। कड़ी में 16 किसका वर्गमूल होगा? 8 का होगा कि 4 का? कोई दिक्कत? समझ में? तो अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या किसे कहते हैं? समझ में आया ना? मिटा दें? चलो अब आगे चलते हैं। अपरमेय संख्या के बाद अब आगे इन सारी चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिखते रहिएगा। जो डाउट हो उसे पूछ लीजिएगा कभी। ठीक है, अगले नंबर है, अगली हेडिंग है हमारी वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर के नाम से जानते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है कि जैसे हम अभी देखे हैं परमेय संख्या, इसके पहले देखे हैं परमेय संख्या और फिर देखें अपरमेय संख्या, दोनों देखें। परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अपरमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में न लिख सकें। तो अपरमेय संख्या का उदाहरण होता है कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 5, इस तरह से। और अपरमेय संख्या का होता है 1/2, 3/2, 4/5, 6/7। इस तरह के नंबर को हम परमेय संख्या कहते हैं कि नहीं? लेकिन जब परमेय और अपरमेय संख्याओं के इस तरह की संख्या को अगर हम मिला दें तो जो संख्या बनती है उस संख्या का नाम होता है वास्तविक संख्या। समझ में? तो वास्तविक की संख्या की परिभाषा अगर बतानी है तो सीधी सी भाषा में कह सकते हो कि परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते। क्लियर? हाँ, तो वास्तविक संख्या के बाद अगला नंबर आता है हमारा, ठीक है, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, मतलब जो संख्या में 2 से भाग दें तो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, तो उन संख्याओं को हम सम संख्या के नाम से जानते। लिख लो, 2 से विभाजित सभी संख्या, ठीक है, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो। 2 से विभाजित कौन कौन होगा? एक तो 2 होगा, 3 होगा 2 से विभाजित नहीं, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 के बाद 10 हो जाएगा, 10 के बाद 12। इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब सम संख्याएं कही जाएंगी। अगला है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्याएं 2 से न विभाजित है, विषम संख्या हम उसे कहते हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो। सम संख्या तो उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो, और विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित, ठीक है। जैसे 2 से विभाजित कौन कौन सी संख्या नहीं होगी? एक नहीं, 2 से विभाजित होगी, होगी नहीं? 2 से नहीं ना होगी, लेकिन इस तरह की संख्या 3 हो जाएगी, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी वो विषम संख्या कही जाएंगी। क्लियर ना? अब इसके आगे चलेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो किसी न किसी एक संख्या से वो विभाजित हो जाए। समझ में आया? जो संख्याएं किसी न किसी संख्या से विभाजित होंगी उन्हें हम भाज्य संख्या कहेंगे। चौथा पॉइंट है, अगला पॉइंट है अभाज्य संख्या। जो संख्या किसी न किसी संख्या से विभाजित न हो, ये
किसी न किसी से विभाजित होंगी, ठीक है, किसी न किसी संख्या से, और ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। उस तरह की संख्याओं को हम अभाज्य संख्या, अभाज्य जो किसी न किसी संख्या से क्या हो जाए, विभाज्य, ठीक है। तो जैसे मान 2 ले लें, 4 ले लें, ठीक है, 4 के बाद 6 ले लें, 6 के बाद 8 ले लें, 8 के बाद 9, 9 भी तो 3 से विभाजित है ना, है कि नहीं, 3, 10 ले लें, 10 भी तो विभाजित है 2 से और 5 से, 11 नहीं विभाजित है, लेकिन 12 को ले सकते हैं, 13 नहीं विभाजित है, 14 को ले सकते हैं। और अभाज्य संख्या में तो 1 स्वयं से विभाजित है, 3 भी किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, केवल 3 के अलावा, ठीक है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। जैसे इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी वो अभाज्य और भाज्य संख्याएं कही जाए। कोई दिक्कत?